बनिए, चौकन्ने रहिए। एक सितमगर ने यूं बेकस पे सितम तोड़ा है, एक सितमगर ने यूं बेकस पे सितम तोड़ा है, जैसे मुंसिफ ने सज़ा लिख के कलम तोड़ा है, जैसे मुंसिफ ने सज़ा लिख के कलम तोड़ा है। किसके आने का खुदा जाने थका है रास्ता, मरने वाले ने बड़ी देर से दम तोड़ा है, मरने वाले ने बड़ी देर से दम तोड़ा है। नाज़रीन आदाब, मैं आपका खादिम हसनैन दिलकश आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। फिर वही आपका प्यारा सा खूबसूरत सा और आपका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है कवि हाजिर है। कवि हाजिर है के चाहने वाले और देखने वालों का डीडी उर्दू की टीम की जानिब से दिल की गहराइयों से इस्तकबाल किया जाता है। नाजरीन, एक सच्चा शायर जिस माहौल में रहता है उस की तबीयत उस माहौल के असर को कबूल किए बगैर रह ही नहीं सकती। उसकी शायरी में भी उस माहौल की निशानदेही होती है। आज भी मेरी फहरिस्त में जिन शुआरा और शायरात के अस्माए गिरामी हैं, आप यकीन मानना ये बड़े ही मोतबर व मोहतरम नाम है। मैं उन्हीं में से आज की इस खूबसूरत बज़्म का आगाज़ करने के लिए जिस शायर को आवाज़ दे रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ कि वो अपने आस पास के हादसात को बड़े सलीक़े से गज़ल के धागों में पिरोने का हुनर जानता है। मेरी मुराद है जनाब शाबान आलम साहब से। मैं उनको ये 4 मिसरे पढ़कर आवाज़ दे रहा हूँ कि उनकी यादों का जश्न जारी है, उनकी यादों का जश्न जारी है, आज की रात हम पे भारी है। उनकी यादों का जश्न जारी है, आज की रात हम पे भारी है। मुझसे ये कह के सो गया सूरज, अब चरागों की जिम्मेदारी है, अब चरागों की जिम्मेदारी है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें आप जनाब शाबान आलम साहिब का। मैं बग़ैर किसी तमहीद के 4 मिसरों से बात की शुरुआत करता हूँ। एक तज़मीन है, बतौर ख़ास मुलाहिज़ा फ़रमाएँ कि इश्क़ करते हैं तो शिद्दत से निभाते हैं उसे, इश्क़ करते हैं तो शिद्दत से निभाते हैं उसे, डर से दुनिया के इरादा नहीं बदला जाता। इश्क़ करते हैं तो शिद्दत से निभाते हैं उसे, डर से दुनिया के इरादा नहीं बदला जाता। मुश्किलें इश्क़ में आती हैं ये माना फिर भी, जितना तुम बदले हो उतना नहीं बदला जाता। बहुत शुक्रिया नाजरीन। और इसके बाद मैं एक गज़ल का मतलब चंद शेर तरन्नुम मैं आपके सामने हाजिर कर रहा हूँ, बतौर ख़ास सुनिए। कमाल शर्त है इज़हार भी नहीं करना, कमाल शर्त है इज़हार भी नहीं करना, कमाल शर्त है इज़हार भी नहीं करना, किसी से उसके सिवा प्यार भी नहीं करना, किसी से उसके सिवा प्यार भी नहीं करना। और शेर सुनिए बतौर ख़ास कि किसी से उसके सिवा प्यार भी नहीं करना, न नर्म होना है इतना के मोम हो जाए, न नर्म होना है इतना के मोम हो जाए, न नर्म होना है इतना के मोम हो जाए, और अपने लहजे को तलवार भी नहीं करना।
बहुत शुक्रिया। और अपने लहजे को तलवार भी नहीं करना, जवाब ईंट का देना है उसको पत्थर से, जवाब ईंट का देना है उसको पत्थर से, जवाब ईंट का देना है उसको पत्थर से, पर उससे पहले हमें वार भी नहीं करना, पर उससे पहले हमें वार, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, पर उससे पहले हमें वार भी नहीं करना। और नौजवानों के लिए खूबसूरत नसीहत इस शेर में बतौर ख़ास सुनिए कि तुम्हारा हक है करो इश्क नौजवानों तुम, तुम्हारा हक है करो इश्क नौजवानों तुम, तुम्हारा हक है करो इश्क नौजवानों तुम, मगर जो हद है उसे पार भी नहीं करना, मगर जो हद है उसे पार भी नहीं करना। बहुत शुक्रिया, आप सब मुझे दुआएं दे रहे हैं, ये मेरे लिए बाइसे फ़ख्र है। मगर जो हद है उसे पार भी नहीं करना, तुम्हारे होठों पे चर्चे हमारे नाम के हों, तुम्हारे होठों पे चर्चे हमारे नाम के हों, तुम्हारे होठों पे चर्चे हमारे नाम के हों, हमारे नाम को अखबार भी नहीं करना, हमारे नाम को अखबार भी नहीं करना, हमारे नाम को अखबार भी नहीं करना। और जो अपने घर के बड़े हैं उन सब के लिए शेर, इस गज़ल का आखिरी शेर उन सब के लिए स्पेशल, कि तू अपने घर का बड़ा है तुझे ख्याल रहे, तू अपने घर का बड़ा है तुझे ख्याल रहे, तू अपने घर का बड़ा है तुझे ख्याल रहे, तू घर के बीच में दीवार भी नहीं करना। बहुत शुक्रिया। तू घर के बीच में दीवार भी नहीं करना। बहुत शुक्रिया। चार मिसरे और हाजिर करता हूँ वतन के हवाले से। हमारे कुछ बुजुर्गान दीन बैठे हैं, हमारे कुछ सीनियर लोग बैठे हैं। मैं आप सबकी खिदमत में चार मिसरे हाजिर करता हूँ अपने देश से रिलेटेड के तिरंगा यूं ही लहराता रहे बस शान से शाबान, हमारी शान है इससे हमें ये जान से प्यारा है। तिरंगा यूं ही लहराता रहे बस शान से शाबान, हमारी शान है इससे हमें ये जान से प्यारा है। हमारे मुल्क सा कोई नहीं है मुल्क दुनिया में, हमारी खुश नसीबी है कि हिंदुस्तान हमारा है। अब मैं गज़ल का मतलब चंद शेर और हाजिर करता हूँ बतौर ख़ास। सुनिए कि हो गए इश्क में हम भी किसी साधु की तरह, हो गए इश्क में हम भी किसी साधु की तरह, हो गए इश्क में हम भी किसी साधु की तरह, हो गए इश्क में हम भी किसी साधु की तरह। तू भी आ दिल में उतर जा किसी खुशबू की तरह, तू भी आ दिल में उतर जा किसी खुशबू की तरह। बात करने का सलीका कोई सीखे तुझसे, बात करने का सलीका कोई सीखे तुझसे,
बात करने का सलीका कोई सीखे तुझसे, तू जो बोले तो मुझे लगती है उर्दू की तरह, तू जो बोले तो मुझे लगती है उर्दू की तरह। और तेरा लहजा, तेरे अल्फाज, तेरे सर की कसम, तेरा लहजा, तेरे अल्फाज, तेरे सर की कसम, तेरा लहजा, तेरे अल्फाज, तेरे सर की कसम। एक दोशीज़ा के पाजेब के घुंघरू की तरह, एक दोशीज़ा के पाजेब के घुंघरू की तरह। एक अरसे का ताल्लुक था मगर अरसों तक, एक अरसे का ताल्लुक था मगर अरसों तक, एक अरसे का ताल्लुक था मगर अरसों तक। वो मेरी आँख से बहता रहा आंसू की तरह, वो मेरी आँख से बहता रहा आंसू की तरह, वो मेरी आँख से बहता रहा आंसू की तरह। और मक्ता बतौर ख़ास सुनिए कि अपने शाबान को सीने से लगा कर देखो, अपने शाबान को सीने से लगा कर देखो, अपने शाबान को सीने से लगा कर देखो। चूड़ियाँ हाथों में और शानों पे गेसू की तरह, चूड़ियाँ हाथों में और शानों पे गेसू की तरह। मतलब बतौर ख़ास सुनिए कि मेरे फेवरेट अंदाज में कि ऐ मेरे दिले नादां तू उसको भुला देना, ऐ मेरे दिले नादां तू उसको भुला देना, ऐ मेरे दिले नादां तू उसको भुला देना, लेकिन तू किसी को भी दिल में न बसा लेना, लेकिन तू किसी को भी दिल में न बसा लेना। स्पेशली शेर कि तुझसे जो मोहब्बत है किसी और से नामुमकिन, तुझसे जो मोहब्बत है किसी और से नामुमकिन, मुमकिन ही नहीं दिल से तेरी याद मिटा देना, मुमकिन ही नहीं दिल से तेरी याद मिटा देना। और शेर बतौर ख़ास कि एक बार फ़कत छत पर किसी तौर तो आ जाओ, एक बार फ़कत छत पर किसी तौर तो आ जाओ, ठहरे हुए
पानी में तूफान उठा देना, ठहरे हुए पानी में तूफान उठा देना। आज की नई जनरेशन में क्या मोहब्बत होती है, वो शेर सुनिए बतौर ख़ास। कि तुम ही मेरे सब कुछ हो, ये भी था कहा तुमने, तुम ही मेरे सब कुछ हो, ये भी था कहा तुमने, फिर सीखा कहाँ से है नजरों को चुरा लेना, फिर सीखा कहाँ से है नजरों को चुरा लेना। और शेर सुनिए कि शायद तेरी अंगड़ाई मुझे मार ही डालेगी, शायद तेरी अंगड़ाई मुझे मार ही डालेगी, बीमार किया तूने अब तू ही दवा देना, बीमार किया। बहुत शुक्रिया, आप सब मुझे दुआएं दे रहे हैं, मेरे लिए बहुत खुशनसीबी है कि बीमार किया तूने है अब तू ही दवा देना। और मक्ता स्पेशली कि आलम वो मोहब्बत का कुछ याद भी है शाबान, आलम वो मोहब्बत का कुछ याद भी है शाबान, मेरा तुझको तके जाना तेरा नजरे झुका लेना, मेरा तुझको तके जाना तेरा नजरे झुका लेना। एक गज़ल जो कारी साहब का हुक्म है, मोहतरम हसनैन दिलकश साहब का, उसके चंद अशार हाजिर कर देता हूँ बतौर ख़ास कि सुनो ना सुन रही हो ना, मैं ये इक़रार करता हूँ, सुनो ना सुन रही हो ना, सुनो ना सुन रही हो ना, मैं ये इक़रार करता हूँ, तुम्हीं से प्यार करता था, तुम्हीं से प्यार करता हूँ, तुम्हीं से प्यार करता था। एक लफ्ज़ है शनावर, जैसे कि आप सब जानते हैं शनावर कहते हैं तैराक को, स्विमर को, वो लफ्ज़ जहन में रखे और शेर सुने बतौर ख़ास कि तुम्हीं से प्यार करता था, मोहब्बत में शनावर तक भी मैंने डूबते देखे, मोहब्बत में शनावर तक भी मैंने डूबते देखे, ज़रा सोचो कि मैं कैसे ये दरिया पार करता हूँ, ज़रा सोचो कि मैं कैसे। और आँखों के लिए आपने बहुत शेर सुने होंगे, लेकिन ये कुछ मुनफरिद है, मुख्तलिफ है, बतौर ख़ास सुनिए कि
मेरी आंखें भी हंसती मुस्कुराती हैं कई दिन तक। मेरी आंखें भी हंसती मुस्कुराती हैं कई दिन तक। मैं जब भी ख्वाब में जाना तेरा दीदार करता हूँ। मैं जब भी ख्वाब में जाना। बहुत शुक्रिया। और मुझे तुमसे मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। मुझे तुमसे मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। ज़माने से बगावत करके ये इज़हार करता हूँ। ज़माने से बगावत करके ये इज़हार करता हूँ। और ये शेर बतौर ख़ास कि कोई कह दे मुझे अपना, कोई कह दे मुझे अपना, कोई कह दे मुझे अपना, कोई कह दे मुझे अपना। यही कोशिश में एक दो क्या हजारों बार करता हूँ। यही कोशिश मैं एक दो क्या। और मक्ता बतौर ख़ास सुनिए। वो पत्थर दिल किसी सूरत पिघलता ही नहीं शाबान। वो पत्थर दिल किसी सूरत पिघलता ही नहीं शाबान। मैं ही पागल हूँ अपने वक्त को बेकार करता हूँ। मैं ही पागल हूँ अपने वक्त। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, शाबान आलम साहब ने जितना खूबसूरत आगाज़ इस बज़्म का किया है, मैं इस पर उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। और हमारी स्टूडियो में जो सामीन हजरात मौजूद हैं उनका भी मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपनी दादो तहसीन से उनको नवाजा, अदब नवाजी और सुखन फहमी का सबूत पेश किया। नाजरीन, बात शीशा टूटने की आवाज़ की हो या फिर आहिस्ता से टूटे हुए दिल की हो, बात कुर्बतों की हो या फिर फासलों की हो, बात गमों की हो या फिर मसरतों की हो, इन तमाम कैफियत को जिसने बड़े सलीक़े से गज़ल के दामन पर बेल बूटे की तरह टाक दिया है, अगर मैं उस शायरा का जिक्र करूं तो फिर मेरी ज़बान पर एक ही नाम आता है और वो नाम है मोहतरमा पूनम सहर साहिबा का। मैं ये चार मिसरे पढ़कर उनको आवाज़ देता हूं कि इस ज़माने में ऐसे बहुत हैं, इस ज़माने में ऐसे बहुत हैं जिनके चेहरों पे चेहरे बहुत हैं। इस ज़माने में ऐसे बहुत हैं जिनके चेहरों पे चेहरे बहुत हैं। रात रुकने की ख्वाहिश न करना, इस इलाके में ख़तरे बहुत हैं। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें मोहतरमा पूनम सहर साहिबा का। शुक्रगुजार हूँ डीडी उर्दू का और कभी हाजिर है सीज़न 3 का, जिन्होंने मुझे मौका दिया आप सबसे रूबरू होने का और अपनी बात कहने का। तो जो भी कुछ जहन में आता है अपने इर्द गिर्द देखती हूँ, वही लिखती हूँ और वही मेरी सोच में आप सबके सामने रख रही हूँ और उम्मीद है आप सब उससे सहमत होंगे। अपने आप की पहचान खुदा
या खुद को होती है? अपने आप की पहचान खुदा या खुद को होती है? दामन साफ है कितना, खबर भी खुद को होती है। अपने आप की पहचान खुदा या खुद को होती है? दामन साफ है कितना, खबर भी खुद को होती है। खामियां औरों में क्यों ढूंढते हैं सब जमाने में? खामियां औरों में क्यों ढूंढते हैं सब जमाने में? खामियों से तो बचने की जरूरत खुद को होती है। खामियां औरों में क्यों ढूंढते हैं सब जमाने में? खामियों से तो बचने की जरूरत खुद को होती है। ठोकरें तो लगाएंगे, ठोकरें तो लगाएंगे जिन्हें चलना नहीं आता। ठोकरें तो लगाएंगे जिन्हें चलना नहीं आता। कदम अपने ज़मीं पर हो ज़रूरत इसकी होती है। ठोकरें तो लगाएंगे जिन्हें चलना नहीं आता। कदम अपने ज़मीं पर हो ज़रूरत इसकी होती है। जलन की आग में लिपटे जो हरसू शोले बरसाएं। जलन की आग में लिपटे जो हरसू शोले बरसाएं। कर्म की मार सहने की जरूरत उनको भी होती है। सबकी नजरों में चाहे सब सितारों की तरह चमकना। सबकी नजरों में चाहे सब सितारों की तरह चमकना। गिरे ना अपनी नजरों में, जरूरत इसकी होती है। सबकी नजरों में चाहे सब सितारों की तरह चमकना। गिरे ना खुद की नजरों में, ज़रूरत इसकी होती है। अपने आप की पहचान खुदा या खुद को होती है। दामन साफ है कितना, खबर भी खुद को होती है। एक दूसरा अंदाज, कौन कहता है गम की दवा नहीं होती? कौन कहता है गम की दवा नहीं होती? है अलग बात मयस्सर ये सबको नहीं होती। कौन कहता है गम की दवा नहीं होती? है अलग बात मयस्सर ये सबको नहीं होती। अंधेरों को मिटाने के लिए जलते हैं चिराग। अंधेरों को मिटाने के लिए जलते हैं चिराग। है अलग बात तले उनके रोशनी नहीं होती। अंधेरों को मिटाने के लिए जलते हैं चिराग। है अलग बात तले उनके रोशनी नहीं होती। यूं तो संगे मरमर में तराशें सब हवेली अपनी। यूं तो संगे मरमर में तराशें सब हवेली अपनी। है अलग बात हर हवेली तो घर नहीं होती। यूं तो संगे मरमर में तराशें सब हवेली अपनी। है अलग बात हर हवेली तो घर नहीं होती। सजा तो लेते हैं सब ख्वाब अपनी आंखों में। सजा तो लेते हैं सब ख्वाब अपनी आंखों में। है अलग बात हकीकत मेहरबान नहीं होती। सजा तो लेते हैं सब ख्वाब अपनी आंखों में। है अलग बात हकीकत मेहरबान नहीं होती। और हम जैसे फिर भी कहते हैं, फिर भी छोड़ो ना दामन उम्मीद का। फिर भी छोड़ो ना दामन उम्मीद का। ना उम्मीदी भी जायज़ नहीं होती। फिर भी छोड़ो ना दामन उम्मीद का। ना उम्मीदी भी जायज़ नहीं होती। ना उम्मीदी भी जायज़ नहीं होती। सभी इश्क पे बातें करते हैं, मैंने दोस्ती पे किया क्योंकि दोस्ती भी इश्क जितना खूबसूरत रिश्ता है। और इश्क सिर्फ एक से होता है, दोस्ती तो बहुत लोगों से हो सकती है। इसलिए मेरे लिए दोस्ती बहुत मायने रखती है। तो दोस्ती में क्या होता है कि जब थोड़ा सा अनबन या फ़र्क आ जाए तो चेहरे बदल जाते हैं और वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मेरा कहना ये कि अगर दोस्ती में फ़र्क आ जाए उसकी खूबसूरती बरकरार रहनी चाहिए। तो इसी अंदाज से मैंने लिखा है, रुसवाई दोस्तों की नहीं जाती। रुसवाई दोस्तों की नहीं जाती। मुहब्बत होती है उनसे बद्दुआ दी नहीं जाती। रुसवाई दोस्तों की नहीं जाती। मुहब्बत होती है उनसे बद्दुआ दी नहीं जाती। दोस्ती में जो फ़र्क आए,
दोस्ती में जो फर्क आए छुपा लो दुनिया से उसको। दोस्ती में जो फर्क आए छुपा लो दुनिया से उसको, ये सबसे प्यारा रिश्ता है तमाशाई की नहीं जाती। दोस्ती में जो फर्क आए छुपा लो दुनिया से उसको, ये सबसे प्यारा रिश्ता है तमाशाई की नहीं जाती। दोस्ती में जो संग छूटे छुपा लो अश्क आंखों के। दोस्ती में जो संग छूटे छुपा लो अश्क आंखों के, दोस्ती की किसी हद की नुमाइश की नहीं जाती। दोस्ती में जो संग छूटे छुपा लो अश्क आंखों के, दोस्ती की किसी हद की नुमाइश की नहीं जाती। वादा ना निभाए गर भरने वाले दोस्ती का दम, वादा ना निभाए गर भरने वाले दोस्ती का दम, किसी भी तरह की उनको दुहाई दी नहीं जाती। किसी भी तरह की उनको दिहाई दी नहीं जाती। मोहब्बत होती है उनसे बद्दुआ दी नहीं जाती। और कुछ ऐसा भी होता है कि जैसे ज़िंदगी में छोटे बड़े वाक़यात चलते रहते हैं, तो कई बार 8-10 लाइनें नहीं 4 लाइनें भी काफ़ी होती हैं उन्हें समझने और समझाने के लिए। जैसे खुमार, खुमार को भी समझ आता है, खुमार को समझ आता है चढ़ना है या उतरना है हकीकत से मिलने के बाद। खुमार को समझ आता है चढ़ना है या उतरना है हकीकत से मिलने के बाद। एक और अंदाज, ज़रूरत से ज़्यादा हक, ज़रूरत से ज़्यादा हक, ज़रूरत से ज़्यादा शक, ज़रूरत से ज़्यादा तबाही लाता है बेशक। ज़रूरत से ज़्यादा हक, ज़रूरत से ज़्यादा शक, ज़रूरत से ज़्यादा तबाही लाता है बेशक। और कई बार ऐसा होता है कि सब खामोश हैं, सब सोचते कोई बातचीत नहीं चल रही, लेकिन गुफ्तगू जारी होती है। खामोशियों को तुम, खामोशियों को तुम ना बेजुबान समझना, खामोशियों को तुम ना बेजुबान समझना, ये वो भी बोलती हैं जो लब ना बोल पाए। शुक्रिया। खामोशियों को तुम ना बेजुबान समझना, ये वो भी बोलती हैं जो लब ना बोल पाए। और एक और इसी अंदाज में कि चेहरे भी बोलते हैं, हम नहीं बात कर रहे लेकिन चेहरे बोलते हैं। बदलकर चेहरे, बदलकर लफ्ज़ों को अपने, बदलकर लफ्ज़ों को अपने, ना बदलो बात का मतलब। बदलकर लफ्ज़ों को अपने, ना बदलो बात का मतलब, बेवफाई कर ही डाली हकीकत कह के चेहरे ने। और एक और जो लिखने वाले होते हैं, जैसे इन्होंने लिखा कि जो शायर होते हैं वो जादूगर होते हैं, उनका जो दर्द होता है वो हम सुनने वालों का मरहम हो जाता है हमारे लिए। दर्द भी इस कदर खूबसूरत बना देते हैं लिखने वाले, दर्द भी इस कदर खूबसूरत बना देते हैं लिखने वाले, जिधर आह निकले उधर वाह कहें सुनने वाले। जिधर आह निकले उनकी उधर वाह कहें सुनने वाले। और एक और, आज के टाइम में जो रिश्ते बन भी रहे हैं, बिखर भी रहे हैं जिस स्पीड से, तो अगर हमारे को रिश्तों को उम्र दराज और ख़ूबसूरत रखना है तो रूहानी खूबसूरती को भी जहन में रखना ज़रूरी है। बुतों को चीर कर रूह को देखो, बुतों को चीर कर रूह को देखो, वजह माकूल है, सवाल एक सदी के नहीं सदियों के साथ का है। बुतों को चीर कर रूह को देखो, वजह माकूल है, सवाल एक सदी के नहीं सदियों के साथ का है। और एक आखिर में बस कि किसी लम्हे को इज्जत गर कभी हम दे भी देते हैं, किसी लम्हे को इज्जत गर कभी हम दे भी देते हैं,
गुनाह कम नहीं होते जो बरसों कर दिए हमने। किसी लम्हे को इज्जत गर कभी हम दे भी देते हैं, गुनाह कम नहीं होते जो बरसों कर दिए हमने। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। नाजरीन, आप मोहतरमा पूनम सहर साहिबा से उनका कलाम समाअत कर रहे थे। उन्होंने एक बात कही कि दोस्ती तो बहुत लोगों से हो सकती है, लेकिन मोहब्बत और इश्क जो होता है वो एक से होता है। उस पर मुझे एक शेर याद आ रहा था, इसलिए कि उन्होंने जिस मोहब्बत की बात की वो उनका वो ज़माना था जिसमें पाकीज़ा मोहब्बत हुआ करती थी। लेकिन दौरे हाजिर में तो एक शायर का तजर्बा वो यूँ बयान करते हैं कि ये तजर्बा भी इसी ज़िंदगी में करना है, ये तजर्बा भी इसी ज़िंदगी में करना है, तुम्हारे बाद किसी तीसरे पे मरना है, तुम्हारे बाद किसी तीसरे पे मरना है। बहरकैफ बड़ा खूबसूरत अंदाज़ उनका था और बड़ी खूबसूरत शायरी उन्होंने आपके खिदमत में पेश की। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। नाजरीन, अब आइए मैं जिस शायरा के दर समात पर दस्तक देने जा रहा हूँ, मैं आपको बता दूं कि उनकी गज़ल में तगज़ुल के साथ साथ उनके अहद की तलखियाँ और ज़िंदगी के नशेब व फराज की निशानदही भी होती है, और वो अपने जज्बात व एहसासात को शेर में समोने का हुनर भी जानती हैं। उनका तारुफ सिर्फ यही नहीं है, एक तारुफ उनका ये है कि उनके दर्जनों मजमुए कलाम मंजर आम पर आए कि जिनको पढ़कर मुब्तदी शुआरा शेर कहने का सलीक़ा सीख रहे हैं, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि उनके वे मजमुए पढ़कर गुफ्तगू का सलीक़ा भी सीख रहे हैं। बड़ी बात, उन्होंने कलम के ज़रिए बड़ा काम इस मुल्क में किया है। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और ख़ुशी इस बात की हो रही है कि आज वो हमारे इस खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा हैं। मैं उनको ये शेर पढ़कर आवाज़ दे रहा हूँ कि मेरे दिल की हुकूमत पर वो चादर तान लेता है, मेरे दिल की हुकूमत पर वो चादर तान लेता है, मैं झूठी बात भी कह दूँ वो सच्ची मान लेता है, मैं झूठी बात भी कह दूं वो सच्ची मान लेता है। आप ज़ोरदार तालियों से मोहतरमा कमला सिंह जीनत साहिबा का इस्तकबाल करें, ज़ोरदार तालियों के साथ। आदाब, नमस्कार। सबसे पहले मैं 4 मिसरों के साथ पेश करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ कि रुसवा हुई जहाँ में या मशहूर हो गई, रुसवा हुई जहाँ में या मशहूर हो गई, तुम मिल गए तो अपनों से ही दूर हो गई, तुम मिल गए तो अपनों से ही दूर हो गई। सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ लुटा दिया तुम्हें पाने की चाह में, सब कुछ लुटा दिया तुम्हें पाने की चाह में, तुमने कहा जो बेवफा मैं चूर हो गई, तुमने कहा जो बेवफा मैं चूर हो गई। और इस गज़ल के साथ एक तरन्नुम में गज़ल हाजिर करती हूँ, सुनिएगा कि उसने जिस दिन से मेरा नाम वफा रखा है, उसने जिस दिन से मेरा नाम वफा रखा है, उसने जिस दिन से मेरा नाम वफा रखा है, उसने जिस दिन से मेरा नाम वफा रखा है, मैंने हर ज़ख्म मुहब्बत का हरा रखा है, मैंने हर ज़ख्म मुहब्बत का हरा रखा है। बाद जाने के तेरे यार मेरा हाल ना पूछ, बाद जाने के तेरे यार मेरा हाल ना पूछ, हाथ आया ही कहाँ कुछ जो बचा रखा है, हाथ आया ही कहाँ कुछ जो बचा रखा है। आगे का शेर देखें कि क्या सोचते हैं उसके बाद। एक लम्हा जो मसरत का मिला था तुमसे,
एक लम्हा जो मसरत का मिला था तुमसे, जब भी आओगे जब भी आओगे दिखा दूंगी छुपा रखा है, जब भी आओगे दिखा दूंगी छुपा रखा है। और जाहिर सी बात है जितने मुंह उतनी बातें होती हैं कि इश्क में ये बातें छुपती भी नहीं हैं। तो लोग मशवरा क्या देते हैं? मशवरा देते हैं सब लोग तेरे बाद यही, मशवरा देते हैं, मशवरा देते हैं सब लोग तेरे बाद यही, भूल जा जाने दे, भूल जा जाने दे उस नाम में क्या रखा है, भूल जा जाने दे उस नाम में क्या रखा है। दिल है कि मानता ही नहीं। मैं क्या सोचती हूँ, जब अचानक तुझे आ गई जो मेरी याद कभी, बस यही सोच के दरवाजा खुला रखा है, बस यही सोच के दरवाजा खुला रखा है। और इस गज़ल का अंतिम शेर पढ़ती हूँ। कौन ज़ीनत ये चला आता है ख्वाबों ख्वाबों, कौन ज़ीनत ये चला आता है ख्वाबों ख्वाबों, आशियाँ किसने तसव्वुर में बना रखा है, आशियाँ किसने तसव्वुर में बना रखा है। 4 मिसरे और पढ़ती हूँ, फिर मैं एक गज़ल आपको सुनाती हूँ, सुनिएगा। कि बनके वो मीर कर रहा होगा, बनके वो मीर कर रहा होगा, मुझको तहरीर कर रहा होगा, मुझको तहरीर कर रहा होगा, और ख़ुद को रांझा बता के दुनिया में, ख़ुद को रांझा बता के दुनिया में मुझको ही हीर कर रहा होगा, मुझको ही हीर कर रहा होगा। और एक गज़ल आपके सामने रखती हूँ, सुनिएगा। यूं रोशनी का ज़ख़ीरा बना दिया उसने, यूं रोशनी का ज़ख़ीरा बना दिया उसने, मुझे तराश के हीरा बना दिया उसने, मुझे तराश के हीरा बना दिया उसने। आए का शेर देखें। ये क्या हुआ मेरी हैरत की इंतहा न रही, ये क्या हुआ मेरी हैरत की इंतहा न रही, बस एक निगाह में मीरा बना दिया उसने, बस एक निगाह में मीरा बना दिया उसने। आय का शेर देखें। मिसाल ज़ैर थी मैं उसके कुर्ब से पहले, मिसाल ज़ैर थी मैं उसके कुर्ब से पहले, मुझे तो चखते ही शीरा बना दिया उसने, मुझे तो चखते ही शीरा बना दिया उसने। और आगे का शेर देखिएगा कि मैं अपने आप को कितना छोटी समझती थी और वो कितना बड़ा समझता था। बहुत सगीर समझती
थी अनछुई खुद को, बहुत सगीर समझती थी अनछुई खुद को, जरा सा छू के कबीरा बना दिया उसने, जरा सा छू के कबीरा बना दिया उसने। बतौर एक खास जो शेर है देखिएगा। मैं जल परी थी किनारा तलाश करती हुई, मैं जल परी थी किनारा तलाश करती हुई, मुहब्बतों का जजीरा बना दिया उसने, मुहब्बतों का जजीरा बना दिया उसने। अंतिम शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मैं दश्त दश्त उसे ढूंढती हूँ ऐ ज़ीनत, मैं दश्त दश्त उसे ढूंढती हूँ ऐ ज़ीनत, मैं पहले राधा थी मीरा बना दिया उसने, मैं पहले राधा थी मीरा बना दिया उसने। दो चार शेर और पढ़ती हूँ और हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। कि आते हो सता देते हो अच्छा नहीं करते, आते हो सता देते हो अच्छा नहीं करते, बेवक्त रुला देते हो अच्छा नहीं करते, यादों के तला तुम में मेरे प्यार की कश्ती, यादों के तला तुम में मेरे प्यार की कश्ती, हर बार डुबा देते हो अच्छा नहीं करते। और एक शेर और देखें कि मुझसे ही मेरी वो पहचान लिए जाता है, मुझसे ही मेरी वो पहचान लिए जाता है, जान कह कह के मेरी जान लिए जाता है, जान कह कह के मेरी जान लिए जाता है। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अब इस वक्त मेरी फहरिस्त में जिस अजीम शख्सियत का नाम है, मैं आपको बता दूं कि जहां वो हादसात की आग में हाथ डालकर सच्चाइयों को निकाल के मिसरों में पिरोने का हुनर जानते हैं, वहीं एहसास के समंदर में डूबकर मिसरों की शक्ल में कीमती मोती निकाल लाने का फ़न भी उनको मालूम है। और उनका एक तारुफ ये है कि वो इस सदी के बाकमाल और कामयाब तरीन नाजिम भी हैं। उनका शुमार असातिज़ा में होता है, तो मैं चाहता हूँ कि उनको जो आवाज़ दूँ तो एक उस्ताद शायर के 4 मिसरों के साथ मैं जनाब असरारुल हक असरार किठौरवी के ये 4 मिसरे पढ़कर उनको आवाज़ देना चाहता हूँ कि जानते थे गम तेरा दरिया भी था गहरा भी था, जानते थे गम तेरा दरिया भी था गहरा भी था, डूबने से पेशतर सोचा भी था समझा भी था, डूबने से पेशतर सोचा भी था समझा भी था, आईनाए काश तू अपना बना लेता मुझे, फ़ायदा इसमें बहुत मेरा भी था तेरा भी था, फ़ायदा इसमें बहुत मेरा भी था तेरा भी था। ज़ोरदार तालियों से आवाज़ दें हिंदुस्तान की उस अजीम शख्सियत को कि जिसको दुनिया अदब में जनाब गैबी जौनपुरी के नाम से याद किया जाता है। आप ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। बहुत शुक्रिया डीडी उर्दू का, आप तमामी हजरात का। मैं देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ़ कल्चर के लोग, मुख्तलिफ़ मज़हब के लोग, मुख्तलिफ़ मिजाज के लोग, कितना अमन है, कितना सुकून है। इस अमन और सुकून को मैं सलाम पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि वतन का प्यार दुनिया में मेरी पहचान बन जाए, वतन का प्यार दुनिया में मेरी पहचान बन जाए, मैं अपना दिल बनाऊँ और हिंदुस्तान बन जाए।
हजरात वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, 2-3 शेर मैं भी हाजिर करता हूँ। समात फरमाइए मतलब कि कारी साहब सुनिएगा। जब वो पर्दा रुखे रोशन से हटा देते हैं, जब वो पर्दा रुखे रोशन से हटा देते हैं, देखने वालों को दीवाना बना देते हैं, देखने वालों को। और जाहिर से बात है डीडी उर्दू है, एक शेर गैबी जौनपुरी का समात फरमाइए। देखने वालों को दीवाना बना देते हैं, जब रहे हक में बढ़ाते हैं कदम अहले वफा, जब रहे हक में बढ़ाते हैं कदम अहले वफा, सब्र से जुल्म की बुनियाद हिला देते हैं, सब्र से जुल्म की बुनियाद हिला देते हैं। और मक्ता एक शेर समात फरमा लीजिए। चाहे दुनिया हमें दीवाना समझ ले गैबी, चाहे दुनिया हमें दीवाना समझ ले गैबी, हम तो दुश्मन को भी जीने की दुआ देते हैं, हम तो दुश्मन को भी जीने की दुआ देते हैं, देखने वालों को। दो एक शेर और पढ़ दूँ, है वक्त? ठीक, चलिए। नाज़िम मुशायरा बहुत खूबसूरती से निज़ामत, माशाअल्लाह, दिल बाग बाग हो गया, कुछ सीखने का मौका मिला। समात फरमाइए। वक्त हम तीरगी में बिताते रहे, वक्त हम तीरगी में बिताते रहे, वक्त हम तीरगी में बिताते रहे, उनके घर में दिए जगमगाते रहे, उनके घर में दिए जगमगाते रहे, वक्त हम तीरगी में बिताते रहे। मैं ठहरता यहाँ एक पल किस तरह, मैं ठहरता यहाँ एक पल किस तरह, मैं ठहरता यहाँ एक पल किस तरह, मेरे दुश्मन जहाँ आते जाते रहे, मेरे दुश्मन जहाँ आते जाते रहे, वक्त हम तीरगी में बिताते रहे। और गज़ल का एक नाजुक शेर समात फरमा लीजिएगा। मैं इश्क, मोहब्बत, प्यार, अमन और सुकून की गुफ्तगू पूरी दुनिया में करता हूँ, कई मुल्कों में भी गया हूँ। बड़ी खुशी की बात है डीडी उर्दू में मुझे मौका मिला, बहुत शुक्रिया। समात फरमाइए। वक्त हम तीरगी में बिताते रहे, उनको मुझसे मोहब्बत नहीं है तो फिर, उनको मुझसे मोहब्बत नहीं है तो फिर, मेरे गीतों को क्यों गुनगुनाते रहे, मेरे गीतों को क्यों गुनगुनाते रहे, उनको मुझसे मोहब्बत
मोहब्बत नहीं है तो फिर। और मक्ते का शेर समात फरमा लें। बहुत मोहब्बत है, मैं यहाँ से समेट के लेके जाऊँगा। 1000 किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ आया हूँ। मक्ता समात फरमाइए। वक्त हम तीरगी में बिताते रहे, हाथ फूलों से गैबी मेरा जल गया। हाथ फूलों से गैबी मेरा जल गया हाथ फूलों से गैबी मेरा। लोग कांटों से दामन बचाते रहे, लोग कांटों से दामन बचाते रहे, लोग कांटों से दामन बचाते रहे, वक्त हम तीरगी में बिताते रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप जनाब गैबी जौनपुरी साहब से उनकी मुरस्सा गज़ल समात कर रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो में मौजूद हमारे सामीन हजरात ने जिस अंदाज़ में हमारे शोरा इकराम को मोहब्बतों से नवाजा है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन्होंने इन तमाम शोरा इकराम को बेहद पसंद किया। मुझे यकीन है कि आप तमाम हजरात ने भी हमारे इन शोरा इकराम को पसंद किया होगा। जिस तरह से हर बार आप खतूत के ज़रिए, ईमेल्स के ज़रिए हमें ये बताते हैं कि आप इस प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, आप उसी तरह से ईमेल्स और खतूत का सिलसिला जारी व सारी रखिए, ताकि आपके खतूत के ज़रिए हमारे हौसले बढ़ते रहे और इस प्रोग्राम को इसी तरह से नए शुआरा के साथ नए रंगों से सजाकर आपकी खिदमत में पेश करते रहें। अब आप मुझे और डीडी उर्दू की टीम को दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद और यकीन के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो फिर अगले एपिसोड में नए शुआरा के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आप शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। आदाब।